बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत गीता की जय। श्री भागवत गीता का दूसरा अध्याय। संजय बोला कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण उदिगमन अर्जुन से बोले कि हे पार्थ, युद्ध के समय तुम में यह नीच बुद्धि कहाँ से आ गई? इस नीच बुद्धि को त्याग कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो। इस पर अर्जुन ने कहा कि हे देवकी नंदन, गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह मेरे लिए परम पूज्य हैं। मैं उन्हें पर बाणों की वर्षा कैसे करूं? हे वासुनंदन, गुरु वध से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। ऐसा पाप करने से अच्छा है कि मैं राज सुख को त्याग कर भिक्षा के द्वारा मिले अन्न से अपना निवाह करूं। फिर यह भी तो निश्चित नहीं है कि विजय श्री हमें ही मिलेगी। मेरे सामने धृतराष्ट्र के जो पुत्र खड़े हैं वह युद्ध के लिए काफ़ी ललित दिख रहे हैं। उनका वध करके भी कल्याण संभव नहीं होगा। इस समय मैं मति भ्रष्ट से ग्रसित हूँ। आप मुझे वही मार्ग सुझाएं जिससे मेरा कल्याण हो। मैं आपका शिष्य हूँ और मन वचन व कर्म से आपकी ही शरण में हूँ। इस समय मुझे ऐसी कोई राह नहीं आ रही है जिस पर चलकर मेरा द्रवित और दुखी मन शोक से दूर हो सके। तब श्री कृष्ण उसे समझाते हुए बोले कि हे अर्जुन, विवेकी मन जिन्हें मारने के लिए तू शोकग्रस्त है वह तेरा भ्रम है। वह पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। शरीर की 4 अवस्था होती हैं, बालपन, यौवन, वृद्धावस्था और मृत्यु। यह देह उन्हीं 4 अवस्थाओं से घिरी है। विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी मानते हैं। शरीर से आत्मा का निकल जाना ही देह का मरण है और यही धर्म है। इसीलिए बुद्धिमान शोकाकुल नहीं होते। हे पार्थ, सोच क्या किया युग अथवा काल में तू नहीं था, मैं नहीं था, यह सब लोग नहीं थे। क्या आने वाले समय में यह स्थल नहीं रहेगी? तू देह के मोह में पड़कर भ्रमित हो रहा है। हे अर्जुन, आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। वह तो निकल कर और निराकार और मर्यादा रहित है। वह वीर धनुधर आदि। कोई यह कहता है कि मेरे द्वारा यह मारा गया है तो वह मूर्खतापूर्ण बात होगी, क्योंकि ना तो कोई मरा है ना ही किसी ने मारा है। आत्मा ना जन्म लेती है ना ही मरती है। जैसे पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र पहन लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को त्याग कर नई देह में प्रवेश कर जाती है। आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना किसी अस्त्र से काटा जा सकता है और ना ही जल में डुबाया जा सकता है। हे पार्थ, शरीर में जो आत्मा विराजमान है वह सदैव अवधनी है। इसीलिए मृत्यु प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे धनुधर, तू क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, इसीलिए अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर। जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अंत तू युद्ध कर। आदि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। लोग तुझे कायर कहेंगे, तेरे शत्रु तेरी निंदा करेंगे
एक वीर योद्धा के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। इसीलिए हे अर्जुन, युद्ध करना ही तेरे कुल और मर्यादा के लिए शोभनीय है। आदि तू युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है तो स्वर्ग का सुख भोगेगा। आदि विजय हुआ तो पृथ्वी का सुख मिलेगा। अंत हे पार्थ, अपना धनुष उठा और युद्ध कर। आदि स्वर्ग या राज प्राप्ति की इच्छा मन में न हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको एक समान मानकर युद्ध कर। तू किसी भी प्रकार से पाप का भागीदार नहीं बनेगा। संजय ने कहा कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश देने के बाद कर्म योग का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो प्राणी कामना रहित होकर कर्म करता है वह भव बंधन से मुक्त पा लेता है। मेरा जो भक्त अपने सब कर्म मुझे ही अर्पण कर देता है, मैं निश्चय ही उसका उद्धार करता हूँ। हे अर्जुन, मुझको समर्पित मेरा भक्त जीवन मरण का बंधन काटकर मेरे अविनाशी पद में विलीन हो जाता है। हे अर्जुन, जिनका निश्चय मुझ में नहीं है उनकी बुद्धि भ्रमित रहती है तथा मन भटकता रहता है। अंत हे अर्जुन, अपनी बुद्धि को स्थल रख और आत्मा के सत्य स्वरूपा के साथ अपनी प्रीति जोड़। आत्मिक सुख इंद्रियां सुख से भिन्न है। जब आत्मा ब्रह्म सुख से जुड़ जाती है तो परम सुख की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, कर्म फल का लोभ त्याग कर बुद्धि योग का मार्ग अपनाने में ही तेरी भलाई है। परमात्मा में अपनी बुद्धि रख, तभी समन्ताओ योग तथा समाधि योग की प्राप्ति होगी। जब तक तू मोह के बंधन से मुक्त नहीं होगा, तेरी बुद्धि निर्मल नहीं होगी। हे धनुधर, पुरुषोत्थ ही सच्चा वीर योद्धा होता है। क्षत्रिय होने के नाते तू अपने कर्तव्य का पालन कर। हे पार्थ, अपने हृदय से दुर्लभता को निकाल कर उठ और युद्ध के लिए तैयार हो। श्री कृष्ण के उपदेश नामक वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे देवकी नंदन, निश्चल बुद्धि वाले के क्या लक्षण हैं? उसकी बोली और समाधि कैसी होती है? वह किस प्रकार चलता है तथा किस प्रकार बातें करता है? आदि मुझे उन बातों का ज्ञान नहीं होगा तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि यह निश्चल बुद्धि वाला है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष निष्काम होकर अपनी आत्मा में तल्लीन रहे वही निश्चल बुद्धि वाला है। जो दुखी होने पर किसी प्रकार की चिंता ना करे और सुख की कामना ना करे, जिसका किसी से मोह ना हो, जो किसी के साथ बैर भाव ना रखे, कभी क्रोध ना करे तथा किसी से भयभीत ना रहे, ऐसा पुरुष निश्चल बुद्धि वाला है। जो कछुए की भांति इंद्रियों के विषय में खींच लेता है, वह भी निश्चल बुद्धि वाला होता है। हे पार्थ, इंद्रियां काफी बलवंती होती हैं, इसीलिए तू अपनी इंद्रियों को किसी भी भांति बस में कर। जो मनुष्य मेरे भक्त नहीं होते और मेरे नाम का स्मरण नहीं करते, उनकी बुद्धि
भ्रष्ट होने लगती है। वह विषयों में आनंद तलाशते हैं और कामनाग्रस्त होकर अपने जीवन का सदा मार्ग ही मोड़ लेते हैं। जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तभी क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से लोभ तथा मोह पैदा होता है, जिससे चेतना का नाश होता है और चेतनाएं का नाश होने से उनका भी नाश हो जाता है। इसीलिए मेरे भक्त संसारिक मनुष्य का साथ कभी नहीं करते। हे पार्थ, जो जीव इंद्रियों का वश में करके भागवत परायण होते हैं उन्हें संसारिक दुख या विकार आदि कभी नहीं सताते। जिन्होंने मेरी आज्ञा से मिला शोक मेरा प्रसाद समझकर भोगा, उन पर मेरी अपार कृपा रहती है। हे अर्जुन, जो प्राणी मुझ में आस्था नहीं रखते ऐसे जीव ही नास्तिक भाव वाले होते हैं। उनका चित्त अशांत रहता है। मगर जो कोई विषय और विकार को विचलित हुए बिना ही चित्त को एकग्रस्त कर लेते हैं, उनकी बुद्धि में अवश्य ही शीतलता आ जाती है। हे पार्थ, जब प्राणी रात्रि के समय सोता है उस समय योगी का दिन आरंभ होता है। जब प्राणी का दिन होता है तब योगी की रात होती है। योगी रात के पहर में मेरा भजन करते हैं, जबकि नास्तिक विषयों में आस्था हो जाते हैं। इसीलिए जो योगी तथा मेरा भक्त है वह कामना मोह आदि सब त्याग कर अपना मन मुझ में लगाता है, जिससे उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। हे कुंते, जो प्राणी ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है वह कभी भी माया के मोह में नहीं फंसता, वही मोक्ष का सच्चा अधिकारी होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो भागवत गीता की जय। श्री कृष्ण भगवान के कमल नेत्र के शस्त्रों श्री कमल नेत्र कटी पीतंबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधे बरम कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख निति नागरम करत केल कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निस चल पुरुषतम अपरापरम दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुंसरम गलफुल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वासुदेव छैया बलि छलो हरि वामनम जल डूबत गज राख लीनो लंका छेदो रावणम सप्तदीप नौ खंड 14 भवन कीनो राम जी एक पदम द्रौपदी जी की लाज राखी उपमा परम दीनानाथ दयालु पूरन यम करुणा करम काविदत्त दास विलास निस दिन नाम जपत निरातरम प्रथम गुरु जी के
चरण वंदो यश ज्ञान प्रकाशितम् आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा शिव शिव संक्राम श्री कृष्ण केशो कृष्ण अदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधो वासुदेव वामनम मत्स्य कच्छवर नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में कैसोराज विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना का निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नगर करत निरंतर शिव विराचित मन मोहितम कालिदी तट करत कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी बंसीवट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी वज्र रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पन को राखी धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा खेले गोकुल नंद के हरिनंदनम बाल लीला पतित पावन वासुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देहु माधो भव सागर के तरन को जगतनाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वाभरम द्वारका के नाथ श्रीपति केशव प्रणाम ही श्री कृष्ण अस पढ़त निस दिन विष्णु लोक जाए तुम श्री गुरु रामानंद नीमानंद स्वामी कालिदास गामहि। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री भागवत गीता की जय। भजमन नारायण नारायण हरि हरि सिमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण 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 तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी शिव हरि हरि सिमन नारायण नारायण हरि हरि सिमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।